कि होना चाहिए, और अगर राजनीति के लिए कराई जानी है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, एक और शंका समाधान। आपने बताया कि जन्म से वर्ण और कर्म से जाति होती है, वहीं एक श्लोक आता है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजोच्यते, तो वहाँ पर कर्म से द्विज हो जाता है आदमी, तो वो कर्म क्या, कौन सा वाला है? ऐसा है कि जन्म से जाति, जन्म से वर्ण, कि कर्म से जाति, कर्म से वर्ण, ये बड़ा पुराना शास्त्रार्थ है, खूब चलता है। कुछ लोग जाति के, जन्म से जाति के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, जन्म से जाति नहीं हो सकती, कर्म से जाति होती है। ये अपने यहाँ बड़े लंबे समय से चला हुआ है। अच्छा, समस्या ये है कि बड़ी बड़ी डिबेट निकाली जाती है, लेकिन निर्णय कभी नहीं सुनाया जाता है। वो डिबेट चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उसी में फ़ायदा है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो क्या कह रहे हैं, और साथ में हमारी सरकार जो है इस समय की, वो क्या कह रही है। तो देखिए, हमारी जो सरकार है वो तो जन्मना जाति मानती है, कर्मणा जाति नहीं मानती है। आज की जो भारत की सरकार है वो जन्म से जाति का निर्धारण करती है। अगर आप अमुक जाति में पैदा हुए हैं तो उसी जाति का आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, उसी जाति के अनुसार सरकार आपके साथ व्यवहार करेगी। और अगर कोई दूसरी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति आपके यहाँ किसी संबंध बना करके आ जाता है, यहाँ तक कि कन्या भी ब्याह करके आ गई किसी दूसरे जाति की, तो वो अगर मांग करे कि अब मैं इस जाति में आ गई, इसी जाति में रह रही हूँ, इसी में सब मेरा जीवन जा रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक कई मुकदमे चले गए, सुप्रीम कोर्ट कहती कि नहीं, ये तुम उस जाति के नहीं हो सकते हो, तुम तो अलग ही जाति के हो। इसका मतलब है कि जो हमारी सरकार है वो जन्मना जाति मानती है, और कुछ हमारे ही बीच के लोग हैं वो कहते हैं कर्मणा जाति होती है। तो अब हम तो आनंद में हैं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि हर जो चार हमारे वर्ण हैं, उन चारों वर्णों में चारों अंतर वर्ण हैं। आप अगर इसको उस रूप से समझना चाहें, ग्रहों की दशा होती है और उसमें अंतर दशा होती है। एक ग्रह की दशा अगर 20 साल के लिए आपके ऊपर आई तो उसी 20 साल में 9 ग्रहों की अंतर दशा भी आ जाएगी, और अंतर दशा ही नहीं, फिर प्रत्यंतर दशा आती है, और फिर प्रत्यंतर दशा भी आती है। जो लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते होंगे वो समझ जाएंगे, ये पारिभाषिक शब्द हैं, समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। उसी तरह से ब्राह्मण में भी शूद्र होता है, जो ब्राह्मण में भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी क्षत्रिय है, ब्राह्मण में भी वैश्य है, ब्राह्मण में भी शूद्र है। अभी देखिए यज्ञ हो रहा है हमारे यहाँ, यज्ञ जब होगा तो उसमें एक ब्राह्मण आएगा, सब ब्राह्मण ही भर्ती करेंगे, हमारी परंपरा है इसलिए। लेकिन एक ब्राह्मण आएगा, वो पीढ़ा पर पहले से बिछाए गए पीढ़े पे बैठेगा और वेद मंत्र बोलना शुरू करेगा। दूसरा ब्राह्मण आएगा, वो दरवाजे पे खड़ा होकर के रक्षा करेगा कि कोई अंदर ना चला जाए। तीसरा आएगा, वो सामान सौदा खरीदेगा कि पूजा का ये सामान, पूजा का ये सामान लाएगा। और तीसरा, लकड़ी अंदर लाओ, गोईठा अंदर लाओ, लीपो पोतो, ये करो, सफाई करो, ये सब करेगा। तो क्या हो गया, चारों वर्ण हो गए कि नहीं? ब्राह्मण ही हैं सारे, लेकिन ब्राह्मण में अंतर चारों वर्ण हो गए। अब इसी तरह से शूद्र का ले लो, बाकी का तो समझ ही लोगे आप। गटर बनाना है, अब यहाँ गटर बन रही है, इतने लोग आए हैं तो स्नान करेंगे आदि, तो गटर की ज़रूरत है। अब ये गटर बनाने का जो काम है ये स्वच्छता से जोड़ करके देखा जाता है। अब ये गटर बनाने के काम में सबसे पहले प्लान बनाया, एक इंजीनियर वो बैठा है एक एयर कंडीशन कमरे में, साफ सुथरे वातावरण में, और वहाँ पर बैठ करके कागज़ के अंदर कलम चला रहा है, पेंसिल चला रहा है, या आजकल कंप्यूटर में हो गया तो कंप्यूटर में वो प्लान कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है वो सफाई का ही तो काम है, बिल्कुल। लेकिन वो बड़े साफ सुथरा वातावरण में और कुर्सी में बैठ करके और बाहर अर्दली को कह करके कि डिस्टर्ब ना करे कोई, तुम कहना कर रहा है। उसी तरह से पाइप गिरा दी गई, खुदाई हो गई, अब कुछ लोग लगे हैं कि पाइप कोई चोरी न ले जाए, ये गड्ढा कोई पाट ना दे बीच में, तो रक्षा करने के लिए लगे हैं। पाइप की खरीदी कौन हो, पाइप की क्वालिटी सही है कि नहीं है, कितना पैसा दिया जाना चाहिए, ये सब तय करने वाले भी वही लोग हैं। और अंत में उस गटर को सफा करना, उसके मेन होल के अंदर उतर जाना, ये भी कोई सफाई करने वाला ही कर रहा है। तो उसमें भी 4 वर्ण हो गए कि नहीं हो गए? तो हमारे यहाँ 4 वर्ण में हमको समस्या नहीं है, चाहे जन्म से मान लो चाहे कर्म से मान लो, जिस तरह से मानना हो। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे कर्म का निर्धारण करने का अधिकार हमको नहीं है। हमारे कर्म का निर्धारण का अधिकार भगवान को है, क्योंकि वही हमारे सब कर्म जानता है। हम भी अपने सारे कर्म नहीं जानते, क्योंकि कई अनजाने में हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे हमसे अनजाने में भूल हो गई, इसका मतलब अनजाने में भी तुमसे कर्म होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने सारे कर्मों को खुद नहीं जानते हो, लेकिन एक है जो तुम्हारे हर कर्म का लेखा जोखा रखता है, इसके वही निर्णय सही ले सकता है
इसलिए भगवान निर्णय करते हैं कि इसका कर्म कैसा है, उसी अनुसार हमको योनि देते हैं। ब्राह्मण के अनुसार है तो ब्राह्मण योनि दिया, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय योनि दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और काम हम किसी भी जाति में जन्मे, हमको कोई वंचना नहीं है। ये जो हमारे राजनीति के हमको पाठ पढ़ाते हैं कि अरे भेदभाव है, ये सब बातें मतलब राजनीति की हैं, बांटने वाली हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर जाति में संत भी हुए हैं, हर जाति में गुरु भी हुए हैं, हर जाति में विद्वान भी हुए हैं, हर जाति में गुंडे बदमाश भी हुए हैं, हर जाति में डाकू भी हुए हैं, हर जाति में अत्याचारी भी हुए हैं। तो केवल अमुक व्यक्ति से नहीं लगा सकते कि इस जाति में पैदा होने का ये परिणाम है। इसलिए हमारे यहाँ की चारों जातियाँ भगवान के अंग हैं। जब वेद कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रः अजायत, तो वो कहता है कि मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र हुए। लोग इसकी व्याख्या क्या करते हैं राजनीति के लोग, कह रहे इनको ऊंचा कह दिया, तुमको नीचा कह दिया। एक आया हमारे पास, हमको नीचा माना जाता है। हमने कहा क्या प्रमाण है? बोले कि आप मुख से उत्पन्न हैं इसीलिए आप ऊपर हैं। हम लेट गए बैठे थे। हमने कहा अब बताओ अब कौन ऊंचा है कौन नीचा है? तो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा कि अरे अब कैसे कहें। हमने कहा सुनो, सवेरे आना, हम शीर्षासन भी लगाते हैं। जब हम शीर्षासन लगाए रहेंगे तब हमसे पूछना कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, तब तो सिर ही नीचा हो जाता है। ये नहीं है, हम सनातन धर्मी हैं। हम भगवान के हर अंग, हमने उदाहरण दिया कि सोने की एक मूर्ति बनाओ, तुम्हारी बनाओ, तुम्हारे पिता की बनाओ, तुम्हारे जिसकी मन में बनाओ, और उसके पैर काट लो और उसकी धड़ काट लो, सिर काट लो और 4 टुकड़े कर करके ले जाओ सोनार के पास। पैर का दाम सोनार अलग लगाएगा, सिर का अलग लगाएगा? सोने की मूर्ति है, उसके पैर के भी वही दाम है, उसके सिर के भी वही दाम है, उसके पेट और छाती के भी वही दाम है। जी, ये सनातन धर्म है। ये सब जितने हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज महि भाए। हम सब परमात्मा की संतान हैं। और इसी बात को व्यावहारिक रूप से दिखाने के लिए कुंभ पर्व है। देखिए आप लोगों ने तो वीआईपी घाट बना दिया। जब से सरकारी व्यवस्था हुई, आज हम गए थे, कहा गया कि ये वीआईपी घाट बन गया। लेकिन हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता है। यहाँ कौन वीआईपी है? माँ की गोद में कोई वीआईपी होता है? एक माँ के 2 बच्चे हों, एक पियून बन जाए और एक जज बन जाए, तो माँ की दृष्टि में दोनों अलग हो जाएंगे? दोनों वही माँ के बेटे ही रहेंगे, दोनों एक ही तरह से परोस करके एक साथ बैठा करके खिलाए जाएंगे। ऐसे ही हम सब परमात्मा के हैं। और यहाँ जब हम आते हैं, उसी घाट पे शंकराचार्य जी नहाते हैं, और उसी घाट पे जिसको आप दलित पिछड़ा कह करके ठप्पा लगा के बेचारे को जन्म जन्म के लिए दलित पिछड़ा कह रहे हो, उसकी वही रूप बना दिया आपने, वो भी नहाता है। हम तो किसी से कुछ नहीं कहते, हम सब एक साथ नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? कौन किसकी जात पूछता है बताओ? राजनीतिज्ञ कहते हैं कि सनातन धर्म जाति में बटा हुआ है। आए देखें इस कुंभ में कि हम कब जाति में बटे थे। और आज का कुंभ नहीं है, ये परंपरा से चलता चला आ रहा है। हम सब एक हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पे पति पत्नी भी अलग अलग हो जाते हैं। नहाने जाना होता है तो दोनों एक साथ बाथरूम में थोड़े जाते हैं? बताओ कौन जाता है? तो इतना एक हो गए हैं कि दोनों एक हो गए हैं। अर्धांगिनी कही जा रही है, अर्धांग कहे जा रहे हैं। लेकिन नहाने धोने के जब जरूरत आती है अलग हो जाते हैं कि नहीं? उसी तरह से जब हमको जरूरत होती है हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है एक हो जाते हैं। एक आकार माँ की गोद में, माँ है हमको जोड़ने वाली। हाँ, इसकी गोद में हम सब बराबर हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई